हेलो स्टूडेंट्स, कल स्मर्ट फंजाई में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और आज पढ़ेंगे कि क्लेमाइडोस्पोर से किस प्रकार बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। जर्मिनेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर का डिस्पर्सल वायु द्वारा होता है। उपयुक्त आधार मिलने पर यह जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन से पहले डाइकैरोटिक क्लेमाइडोस्पोर के दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। जर्मिनेशन के समय स्पोर वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं और इनकी एग्जाइम फट जाती है तथा इंटाइन एक जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है, जिसे बेसिडियम कहते हैं। इस स्टेज में क्लेमाइडोस्पोर का डिप्लॉइड न्यूक्लियस मियोसिस डिवीजन द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। मियोसिस के बाद बेसिडियम में सेप्टम का निर्माण होता है। जब इस प्रकार जो बेसिडियम होते हैं जिसमें सेप्टम का निर्माण होता है वो फ्रेगमोबेसिडियम कहलाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो फ्रेगमोबेसिडियम का है। जो स्टिलागो हम पढ़ रहे हैं वो फ्रेगमोबेसिडियम का एग्जाम्पल है, जिसके फलस्वरूप बेसिडियम 4 कोशिकीय हो जाता है। इसकी प्रत्येक सेल में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। बेसिडियम की प्रत्येक सेल के केंद्रक में एक माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। इनमें से एक न्यूक्लियस तो बेसिडियम में ही रह जाता है और दूसरा वाला जो न्यूक्लियस होता है वो स्टिग्मेटा से होता हुआ बेसिडियोस्पोर में चला जाता है। प्रत्येक बेसिडियोस्पोर गोल अंडाकार व थिन वॉल्ड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्पोर का मल्टीप्लिकेशन बडिंग द्वारा होता है। देखते हैं किस प्रकार डायग्रामेटिकली हम देखें किस प्रकार कैरियर्स को बनते हैं। ये रहा लूज स्मर्ट कवर्ड एग्जाम्पल। इसमें से निकलते हैं ये क्लेमाइडोस्पोर, डाइक्रोटिक क्लेमाइडोस्पोर होते हैं। इनमें कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी होने के बाद इनका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के बाद इनकी एग्जाइन फटी इंटाइन जर्म ट्यूब के रूप में निकल रही। ये जो एक्चुअल में जो जर्म ट्यूब है वही बेसिडियम का निर्माण करेगी। इस प्रकार इनके जो ट्यूब है सेप्टेशन हो जाता है और जो एक न्यूक्लियस होता है वो तो स्टिग्मेटा के थ्रू बेसिडियोस्पोर में और दूसरा वाला जो सेप्टम होता है, सेप्टम के अंदर यानी कि जो सेल होती है बेसिडियम की उनके अंदर रहता है। इसके बाद ये जो बेसिडियोस्पोर हैं बडिंग द्वारा बेसिडियोस्पोर अनेक बेसिडियोस्पोर बनाते हैं। यह बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करके फिर से जो होस्ट होता है उसकी फ्लोरल पार्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं। इनके अंदर फिर डाइकैरोटिक हाइफी का निर्माण होता है। जो ये वाले जो बेसिडियोस्पोर से बनने वाला जो माइसीलियम है वो मोनोकैरोटिक माइसीलियम है। इन्फेक्शन करने के बाद डाइकैरोटाइजेशन द्वारा ये डाइकैरोटिक माइसीलियम बनता है और ये डाइकैरोटिक माइसीलियम ही इनके स्पाइकलेट्स को वीट को इन्फेक्ट करता है और लूज स्मट और कवर्ड स्मट नामक डिजीज़ के सिम्टम्स उत्पन्न करता है। इस प्रकार क्लेमाइडोस्पोर का बनना और किस प्रकार से क्लेमाइडोस्पोर बेसिडियोस्पोर का निर्माण करते हैं, ये है लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागो। के बाद नेक्स्ट फंजाई हम पढ़ेंगे क्लास बेसिडोमाइसिटीज की एगेरिकस। एगेरिकस अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंजाई है क्योंकि ये ईडेबल फंजाई होती है और जो माइकोलॉजी वर्ल्ड फंजाई की स्टडी जिसे माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी वर्ल्ड में जो माइकीज वर्ड है वो उसका अर्थ ही एगेरिकस होता है, मशरूम होता है। मशरूम की स्टडी एक प्रकार से माइकोलॉजी कहलाती है। इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, कहीं कुकुरमुत्ता, कहीं छत्रक, कहीं खुम, कहीं डिंगरी, इसके बहुत सारे नाम हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक ईडेबल फंजाई है क्योंकि बाकी सारी फंजाई जो होती हैं वो हमें इन्फेक्शन कॉज करती हैं, लेकिन ये फंजाई बहुत प्रोटीनेसिस होती है, विटामिन मिनरल में रिच होती है, इसलिए हमारे भोजन का भाग है। इसे एगेरिकस या मशरूम कहते हैं। इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। माइसिटी किंगडम, एमेस्टिगोमाइकोटा डिवीजन, बेसिडियोमाइकोटिना सब डिवीजन, क्लास बेसिडोमाइसिटीज, ऑर्डर एगेरिकेसीज, फैमिली एगेरिकेसी और मेंबर है एगेरिकस।
यह एक सैप्रोफिटिक फंजाई है जो सड़ी गली पत्तियां, लकड़ियां, कूड़े के ढेर, गोबर इत्यादि पर ग्रो करते हैं। मतलब इसको एक नाम दिया गया है कॉर्पोफिलस फंजाई, समल रागी से बोलते हैं, जिसको लकड़ी गोबर के ढेर पर उगती है। इंडिया में इसकी लगभग 17 जातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से एगेरिकस बाइस्पोरस एक ईटेबल फंजाई है, जबकि एगेरिकस सिल्विकेटस और जेंथोडर्मस जो होती हैं पॉइजनस जाती हैं। इन अनेक क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश में सोलन में स्थित मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट व लेबोरेटरी ईडिबल मशरूम उगाने की टेक्निक का प्रसार कर रहा है। मतलब जो इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश में सोलन नामक जगह है, वहाँ पर इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इसको जो टेक्निक्स हैं इसको उगाने के लिए उसका प्रसार कर रहा है। और कुटीर उद्योग के रूप में भी लिया जा रहा है। सरकार भी इसको प्रोत्साहित करती है, समय समय पर इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती रहती है। अब बात करते हैं इसके वेजिटेटिव माइसीलियम की। इसमें 2 प्रकार के माइसीलियम बनते हैं। एक तो पहले भी जैसे बताया क्लास बेसिडोमाइसीलियम में बेसिडोस्पोर से बनने वाला प्राइमरी माइसीलियम, और प्राइमरी माइसीलियम के डाइकैरोटाइजेशन से बनने वाला सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम आपस में उलझकर एक जटिल संरचना बनाते हैं जिसे राइजोमॉर्फ कहते हैं। राइजो का मतलब रूट, मॉर्फ मतलब रूट जैसा स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी। तंतु जटा हिंदी में बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। एगेरिकस में रिप्रोडक्शन 3 मेथड द्वारा होता है। वेजिटेटिव में वही एग्जाम्पल लेंगे, एक फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, और फ्रेगमेंटेशन भी एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो उसमें बहुत ही रेयर है। कुछ स्पीसीज में जो डाइकैरोटिक माइसीलियम की सेल फूलकर थिक वॉल्ड डाइकैरोटिक क्लेमाइडोस्पोर बना लेती हैं, जो जर्मिनेट करके डाइकैरोटिक माइसीलियम बनाता है। अब बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्योंकि क्लास बेसिडोमाइसीटीज में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसका तो पूर्ण अभाव होता है, और मतलब कोई वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो निम्न स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप है प्लाज्मोगेमी, दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम, तीसरा स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प, नेक्स्ट कैरियोगेमी, नेक्स्ट मियोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर, नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ बेसिडियोस्पोर। और ये जो डिस्चार्ज बेसिडियोस्पोर हैं जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाते हैं। जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइसीलियम। बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से जो बनने वाला माइसीलियम होता है वो होता है प्राइमरी माइसीलियम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निम्न स्टेप्स होती हैं, तो पढ़ते हैं करके। यदि हम प्लाज्मोगेमी की बात करें तो एक सोमेटोगेमी, एक प्रकार की सोमेटोगेमी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव माइसीलियम के बढ़ते हुए हाइफी एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं तथा इनके बीच की दीवार गल जाती है। इनके जो कांटेक्ट पॉइंट की जो वॉल है वो गल जाती है और एक डाइकैरोटिक सेल का निर्माण होता है। जैसे किस प्रकार देखो पॉजिटिव और नेगेटिव माइसीलियम एक दूसरे की ओर ग्रो कर रहे हैं, इनका फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न क्योंकि सोमेटिक हाइफी का फ्यूज़न हो रहा है इसलिए इसको सोमेटोगेमी बोलेंगे। इनके बीच की दीवार गल जाती है और जो दोनों का जो प्लाज्मा है उनके फ्यूजन से दोनों न्यूक्लियाई पास में आ जाते हैं और एक डाइकैरोटिक सेल बन जाती है। इस डाइकैरोटिक सेल की मल्टीप्लिकेशन से डिवाइडेशन, ब्रांचिंग, ग्रोथ द्वारा एक नया माइसीलियम बनता है, वो सेकेंडरी माइसीलियम बनता है जो डाइकैरोटिक माइसीलियम होता है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। डाइकैरोटिक सेल तेजी से मल्टीप्लाई करके एक डाइकैरोटिक माइसीलियम बनाती है। इस माइसीलियम के कुछ हाइफी आपस में चिपक कर राइजोमॉर्फ बनाते हैं जिन्हें हाइफल नोड्स कहते हैं। जो डाइकैरोटिक माइसीलियम बना वो अंडरग्राउंड माइसीलियम होता है, आपस में होने से कुछ नोड्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम हाइफल नोड्स कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में हाइफल नोड्स एक स्पष्ट अंडाकार मिल्की वाइट फ्लैसी संरचना के रूप में सरफेस से बाहर निकल आती हैं और तेज़ी से वृद्धि करती हैं। इसमें एक स्पष्ट कंस्ट्रिक्शन दिखाई देने लगता है। इस स्टेज को बटन स्टेज कहते हैं और जो मशरूम की जो खाने योग्य अवस्था है वो बटन स्टेज है, क्योंकि इसी स्टेज में इसको खाया जाता है। इसके संकुचन के ऊपरी वाले भाग को फ्यूचर पाइलियस तथा नीचे वाले भाग को फ्यूचर्स टाइप कहते हैं। बटन स्टेज में पाइलियस के ठीक अंदर की ओर प्री लैमिलर चैम्बर बनता है।
इसकी रूफ से, जो छत वाला पोर्शन है, रूफ से अनेक सेल्स बनती हैं। प्रीलेमिनर चैम्बर बाहर से एक पतली मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है जिसे वीलम कहते हैं, और गिल्स की बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि के कारण जो ये पाइलस व चैम्बर जैसे जैसे फैलने लगता है तो जिसके कारण वीलम पर प्रेशर पड़ता है और ये टूट जाता है। इस फटे हुए वीलम की कुछ पार्ट इस टाइप के ऊपरी हिस्से पर एनुलस के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार जो फाइनली एक स्ट्रक्चर बनता है बेसिडोकार्प का, एक फाइनली स्ट्रक्चर बन जाता है बेसिडोकार्प का, जैसे छत्र उसको नाम जो दिया गया वो इसलिए दिया गया है कि वो फाइनली स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, जिसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर बेसिडोकार्प। एक बटन स्टेज है, बटन स्टेज में कंस्ट्रक्शन होगा, केवल कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन दिखाई देगा, और उसी स्टेज में इसको मशरूम को खाया जाता है, काफ़ी प्रोटीनेसिस होता है। अब मेच्योर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या क्या दिखाई, मेच्योर स्ट्रक्चर को देखें तो एक ऊपर छाते जैसे स्ट्रक्चर होगा जिसे स्पाइडियस कहते हैं। इसके अंदर की ओर गिल्स होते हैं, और एक पोर्शन होता है स्टाइप, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टाइप बोलते हैं। ऊपर वाला फर्टाइल पोर्शन पाइलियस, नीचे वाला स्टाइप। इस टाइप पर जो वीलम फटा हुआ है उस वीलम का कुछ पार्ट शेष बचता है जिसे हम एनुलस कहते हैं। और पाइलियस क्योंकि इसका फर्टाइल पार्ट है, इसके अंदर हो के बहुत सारे गिल्स, रेडिएटिंग गिल्स लगे होते हैं। गिल्स डिफरेंट साइज में होते हैं, इनकी अलग अलग टाइप्स होती है गिल्स की। तो एक मेच्योर जो बेसिडोकार्प का स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो छाते के समान दिखाई देता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में फाइनली बनता है, जिसे हम बेसिडोस्पोर कहते हैं, बेसिडोकार्प कहते हैं। और इस बेसिडोकार्प के अंदर जो गिल्स होते हैं, गिल्स से बेसिडम का निर्माण होता है और बेसिडम से बेसिडोस्पोर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार निर्माण होता है बेसिडोकार्प का।